Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Zanat Ahmed. Today I am going to teach you chemistry from first year chemistry, chapter 1, numerical solutions. So let's get started. Okay. In our previous lectures, I have teaching you topics, all the topics of our first year chemistry book. If you have any query on that topics, you can freely contact me through comment box. I will try my best to clear your question. Let's get started to our today's topic, which is numerical solutions of first year chemistry, first chapter number 1. Okay, let's start from the short question answers. Uh, define the following. Define the following: stoichiometry, exponential notation, and molar volume. स्टिचियोमेट्री मैं आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इट इज द कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स. हर तरह की कैलकुलेशंस, जैसे आपको किसी कंपाउंड का किसी एटम का अगर आपने मास कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, किसी भी तरह की आपकी कैलकुलेशन है तो वो आपकी आएगी इन टर्म ऑफ, वो आपकी स्टिचियोमेट्री के अंदर आ जाती है. नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल डिवीजन. किसी भी वैल्यू को आपको 10 की पावर में अगर आप उसको एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो आपका आएगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन के नाम. एक्सपोनेंशियल नोटेशंस के अंदर आपके पास, जैसे ये आपके पास है 3 एक्सपोनेंट 3, ये आपका बेस कहलाता है, ये आपका एक्सपोनेंट है और ये है इसकी पावर. ओके, ये आपके पास होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन. ओके, मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ गैस एट एसटीपी कंटेन्स 22.41 डेसीमीटर क्यूब और लीटर्स. ये आपका होता है मोलर वॉल्यूम. ओके, इन अदर वर्ड्स, कोई भी किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है एसटीपी में, वो आपका बराबर आएगा 22.41 डेसीमीटर क्यूब. 1 मोल ऑफ एनी गैस का जो वॉल्यूम है वो आपका 22.41 डेसीमीटर क्यूब के बराबर आएगा. ये आपके पास मोलर वॉल्यूम की कंडीशन. ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशंस. हमारे पास कुछ वैल्यूज के हैं, हमें इनको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है. सो करते हैं. ओके, मैं पहले आपको बता देता हूँ इसके एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बेसिक 2 रूल्स क्या होते हैं. अगर वैल्यू आपके पास राइट हैंड पे जा रही है, सॉरी लेफ्ट हैंड पे जा रही है, तो आप उसको रखेंगे पॉजिटिव. अगर आप डेसिमल को राइट हैंड पे, सॉरी अगर आप डेसिमल को लेफ्ट हैंड पे यूज करेंगे तो आप जो वैल्यू कैलकुलेट, आप जो पावर लेंगे वो आप पावर लेंगे पॉजिटिव. अगर डेसिमल को आप राइट हैंड पे लेके जाएंगे तो आप वैल्यू रखेंगे. यही आपने दिमाग में रखनी है, बस यही कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में रखना है. ओके, करते हैं इसके सब क्वेश्चन पर. पहला क्वेश्चन आपका गिवन है 3650 हमारा इसका क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं. 365 इसमें डेसिमल आती है यहाँ पर आप 1 2 3 पीछे लेके आए हैं, वैल्यू प्लस में आएगी 3 एक्सपोनेंट 3. ये आपका हो गया या फिर उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3.652 एक्सपोनेंट 3. ये आपका हो गया. बस ये आपको याद रखना है कि डेसिमल अगर आपका लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर राइट साइड पे जा रहा है तो आपका वैल्यू आएगी. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका. 0.02v1. देन क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे. 0.02v1 डेसिमल में इस दफा लेके जाना है राइट साइड पे 1 2. अच्छा, मुझे कैसे पता कि मैं डेसिमल के बाद भी लगा सकता हूँ, 3 के बाद भी लगा सकता हूँ, के बाद भी लगा सकता हूँ. इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है
हमारे केमिस्ट्री में किसी भी तरह की हमारे पास जो वैल्यू की हम कैलकुलेट करते हैं हम दो तरह से हमारे पास वैल्यू लिखने का दो तरीके होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन और एक होती है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारे पास हम जो डेसिमल लगाते हैं वो हमेशा एक नॉन जीरो के बाद लगाते हैं अगर हमें एक्सपोनेंट यूज करना है तो। हम जब भी डेसिमल लगाते हैं पहले नॉन जीरो डिजिट के उस वैल्यू में जो पहला नॉन जीरो हमारा होता है उसके बाद लगाते हैं। नॉन जीरो क्या होते हैं नॉन जीरो 1 से लेकर 9 तक जितने आपके डिजिट्स आते हैं वो आपके पास नॉन जीरो के टर्म में आते हैं। ओके तो मैं इस यहाँ पे मैंने इसीलिए मैंने इसके आगे 3 के बाद लिखूंगी इस वैल्यू का जो पहला नॉन जीरो था मेरा मैंने इसके बाद 3 के बाद डेसिमल लगा दिया। ठीक है ये कर अब यहाँ पे पहला नॉन जीरो नंबर नॉन जीरो डिजिट फॉर स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास था 2 तो मैं डेसिमल को 2 टाइम पीछे किया और यहाँ पे 2 बार मैंने डेसिमल लगा। ठीक है तो इसका अब मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड में जाएगा तो वैल्यू आएगी हमेशा नेगेटिव कि आपका हो जाएगा 2.31 स्क्वायर माइनस 30 ये दो जगह में हुआ है ये आपका हो जाएगा ये हो गया आपका क्वेश्चन फॉर्म। जब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 2 का लास्ट पार्ट देख लेते हैं जो क्या है हमारे पास 0.0000072 क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं 0.0000072 ठीक डेसिमल आपका पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा और राइट हैंड में लेके जा रहा हूँ तो ये आपकी वैल्यू रहेगी नेगेटिव 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा आपका 7.2 एक्सपोनेंट। ठीक है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंपल नंबर्स मींस हमें एक्सपोनेंट में हमें वैल्यूज देने हैं और हमें उसको कन्वर्ट करना है सिंपल नंबर। ओके यही वाला रूल आप याद रखिएगा कि डेसिमल को जब भी राइट साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव। ओके तो पहला मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं इसका। क्वेश्चन है हमारे पास 3.26 एक्सपोनेंट माइनस 3। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं 3.26 एक्सपोनेंट माइनस 3। ओके अब मुझे यहाँ से एक कह रहा है नॉर्मल वैल्यूज में ले गया और मतलब कि मुझे कह रहे हैं इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा तो खत्म। एक्सपोनेंट खत्म कैसे होगा मैं डेसिमल को अब यहाँ पे -3 है ना -3 को खत्म करना है तो मैं यहाँ पे ले जाऊंगा +3 +3 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा डेसिमल को मुझे लेफ्ट साइड पे लेके जाना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ पर 3 0 लिख लेता हूँ मुझे +3 लाना तो मैं अपने आसानी के लिए यहाँ पे 3 0 लगा देता हूँ और ये वैल्यू 3.26 एक्सपोनेंट -3 जैसी है जैसी मैं रख देता हूँ। ओके अब मुझे +3 लाना है तो +3 रखूंगा तो ये -3 दोनों दोनों कट करके बैलेंस हो जाएगा। मैं 3 दफा इसको आगे के लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा ताकि ये खत्म हो जाए 1 2 3 1 2 3 तो ये मेरा बन जाएगा 0.00326 अगर +3 आ जाएगा तो इस घटना में पीछे लेके गया +3 से -3 कट जाएगा आपकी एक्सपोनेंट खत्म हो जाएगा। ये आपका जो आंसर बनेगा आपको बनेगा 0.00326 ये हो जाएगा आपका। जब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा 1 पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है से 1.921 एक्सपोनेंट 2 ये इसको खत्म करना तो पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे 1.921 एक्सपोनेंट 2 सेम चीज 2 + 2 खत्म करना है तो यहाँ पे मैं ले जाऊंगा -2 कैसे आएगा जब मैं वैल्यू आपको लेके जाऊंगा राइट साइड पे तो आपकी माइनस में वैल्यू रहेगी नहीं आ रही है ये वैल्यू आपकी हो जाएगी पर सिंपल पहले सवाल कॉपी कर लेता हूँ वापस। अब ये डेसिमल में यहाँ से मुझे -2 लेके आ रहा है तो मैं इसको 2 दफा राइट साइड पे लेके जाऊंगा जिसमें ये 1 और 2 हो गया तो 2 के यहाँ से ये आपका आ गया -2 ये आपका ऐसा हो जाएगा 192.1 एक्सपोनेंट खत्म हो जाएगा एक्सपोनेंट
माइनस टू से प्लस टू तक तो ये रेसिप्रोकल खत्म हो गया। तो आपका जवाब आ जाएगा 192.1। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 1.02 एक्सपोनेंट 5। क्या अगेन क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। 1.02 एक्सपोनेंट 5। अब मुझे ये प्लस 5 खत्म करना है तो मैं यहाँ पे लेके आऊंगा माइनस का 5। माइनस का 5 जाने के लिए मुझे वैल्यू राइट हैंड पे ले जानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पहले 1.02 लिखूंगा और मैं यहाँ पे 5 जीरो लगा लूंगा। ये 2 3 4 5। अब मैं डेसिमल को मूव करूंगा, मेरे मुझे माइनस साइन चाहिए और डेसिमल को मूव करूंगा राइट साइड पे। ये 2 3 4 5 ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 102 0 0 0। ये 2 3 4 5 ये 3 2 3 4 5 यस मेरी वैल्यू मिल जाएगी। ये एक्सपर्ट जगह में आपका ठीक है। यहाँ पे प्लस 5 था, नीचे राइट साइड पे लेके आया तो यहाँ पे माइनस 5 आया। माइनस से प्लस 5 कट हो गया तो मेरा ये आके जवाब इस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन राउंडिंग ऑफ डेटा एंड गिव वेरियस रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा मैं लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अभी थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ। तो राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होता है, किसी भी के राउंडिंग ऑफ डेटा हम करते हैं। इसका मेन जो मकसद होता है ना हमारा राउंड ऑफ करने का डेटा का, वो ये होता है कि जो एरर है ना हमारे क्वेश्चन की, जैसे मेरे पास बहुत कोई बड़ी वैल्यू है 4 करोड़ कुछ 70 लाख समथिंग, कोई मेरे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है। अब मैं चाहता हूँ भाई वो मेरे पास वैल्यू सिंपल हो जाए, मेरे पास वो सिंपल सी फॉर्म में आ जाए। तो मैं आपका तो मैं क्या करूँगा, उसको राउंड ऑफ कर दूंगा। या फिर मेरे को कुछ बहुत छोटी वैल्यू आ गई है तो मैं उसको राउंड ऑफ कर दूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि ना मेरा सही जवाब कौन सा है। एक और मकसद जो इसका राउंडिंग ऑफ का वो होता है आपका एरर खत्म हो जाए, कि जो आपके पास जितने भी एरर की पॉसिबिलिटी है वो आपके पास खत्म हो जाए, इसलिए आप यूज करते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। अब यूज क्या है राउंडिंग ऑफ डेटा के, अगर आपके पास अब आप हमेशा उल्टा शुरू करते हैं, लास्ट में डिजिट से शुरू करते हैं, तो पहला रूल ये कहता है कि वैल्यू अगर आपकी 5 से छोटी है, वैल्यू अगर आपकी 5 से छोटी है तो उसको सिंपली रिमूव कर दो। अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो सिंपली इसमें ऐड कर दो। अगर वैल्यू 5 ही आ जाए तो उसके आपके पास आ जाते हैं 2 रूल। पहला रूल आपसे कहता है कि अगर आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास ऑड है, ऑड का मतलब 1 3 5 7, अगर आपके पास वैल्यू ऑड है तो आप उसमें कर लें ऐड। सही, ऑड ऐड या सारी होगी। अगर आपके पास वैल्यू ऑड है, सॉरी 5 आ गया, 5 से पहले वाली जो आपके पास वैल्यू ऑड है, अगर वो वैल्यू ऑड है तो आप सिंपली इसमें कर लें 1 ऐड कर लें और आप सॉल्व कर लें उसको। और अगर वैल्यू पर इवन आ जाए, इवन मतलब 0 2 4 5 6, सॉरी 0 2 4 6 8 आ जाए, ये वैल्यू इवन होती है। ये वैल्यू अगर आपके पास आ जाए तो आप सिंपली उस डिजिट को करते हैं रिमूव और आप आगे अपना सवाल। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है इसका, आप भी कर लीजिएगा। ओके, फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। अब आप किसी पर्टिकुलर कोई नोट्स फॉलो करके आपने कोई बुक से अपने नोट्स बना के आप कर सकते हैं, जो मैंने लिखवाया आप वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू अवर मेन। हमारा जो मेन टारगेट था इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने का, लेट्स मूव टू दैट। पहला क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन पार्ट 1 कह रहा है 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और पार्ट 2 कह रहा है 68.4 ग्राम ऑफ सल्फेट। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन नंबर 1 है, डेटा बना लेते हैं इसका। हमने सबसे पहले निकाल लें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल्स में छोटा है एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास कैपिटल एन। इससे भी इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको सबसे पहले इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज है ना, मैं आपको सबसे पहले वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपके लिए ना आसानी हो। सबसे पहला फॉर्मूला हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था मोल का, जो कि था मास अपॉन मोलिकुलर मास। हमने पढ़ा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला, जो था हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे बराबर थे
नंबर ऑफ मोल्स इनटू दो नंबर के। अगर हमने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था वॉल्यूम एट एचटीपी का, वॉल्यूम एट एचटीपी कि हमारी बराबर थी नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 बाय डेसिमीटर क्यूब और लीटर। ठीक है, अभी ये और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा थियोरेटिकल यील्ड का, हमने फॉर्मूला पढ़ा था थियोरेटिकल यील्ड का हमारे पास, सॉरी उसका परसेंटेज यील्ड का, परसेंटेज यील्ड का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100%। ओके, इनटू 100 ये हमारे पास एक दो तीन ये चार फॉर्मूला हमारे पास यूज हो गए इस इन लाइन। ओके, तो मैं आपको सारे फॉर्मूले ध्यान में देखते हैं। ठीक है, बात है हमारे राइटर पर वापस हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं एंड हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। और हमने डेटा में क्या क्या गिवन है, हमारे पास दो, हमारे पास ये क्वेश्चन है दो पार्ट्स में। ये पार्ट ए में है, अब पार्ट ए में हमारे पास गिवन है मास ऑफ कार्बन गिवन है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें गिवन है जो कि है हमारे पास हमारे पास 38 ग्राम, 38 ग्राम। ठीक है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने नाम मेंशन कर दिया, मतलब हमें ये निकालने को कह रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास भी इसमें दे दिया इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास आ जाएगा कार्बन ये 12 हो जाएगा, 12 मतलब 12 सल्फर लाइन 32 हो जाए, 32 प्लस 64 हो जाएगा, 12 प्लस 64 ये आपके पास कार्बन सल्फाइड का आ जाएगा 76 ANP। बेटा हमारा रेडी हो गया, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं इसके। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है इसके नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए। नंबर ऑफ मोल्स का हमारा सिंपल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 38 और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है इसका 76। कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू 38 डिवाइडेड बाय 76, ये आपका आ जाएगा हाफ, हाफ मोल्स। मोल्स आ गए, अब हम इस मोल्स को यूज करते हैं इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल हमने अभी निकाले हैं हाफ एंड एवोगैड्रो नंबर हमें पता है हमें कितने होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये आपका हो जाएगा 3.01 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आप एक तरफ पे लिख लेना, ये पॉइंट बी साइड पे रख करके जा रहा हूं। ओके, चलिए कॉपी। ओके, पार्ट 1 हमारा, पार्ट ए जो था हमारा, हमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना था, हमने निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन के पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं, जो कि था हमारा हमें निकालना, हमें मास ऑफ सक्रोज, हमें सेम क्वेश्चन है बस हमारे पास इसका पार्ट बी है, इसमें भी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, इसमें भी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं और हमें उसमें भी मास गिवन है सक्रोज का, मास ऑफ में गिवन है, मास ऑफ सक्रोज गिवन है, मास ऑफ सक्रोज गिवन है कितना 68.4 ग्राम हमें मास ऑफ सक्रोज गिवन है। अच्छा, सक्रोज में मेंशन कर दिया, मतलब हमें इसका मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया एक तरीके से, फिर दे दी कि आपका मॉलिक्यूलर मास है।
ये मॉलिक्यूलर मास के लिए कोई फॉर्मूला पता नहीं कि फॉर्मूला क्या गिवन है C12H22 H22 O11 ओके। मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड आ गए। अब हमें पता है कि कार्बन का 12 होता है, फिर 12 का हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर 22 है तो उसको मिला 22। एक ऑक्सीजन का आपके पास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 11। सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में जाएंगी। सबसे पहले सिंपली 12 से का 1.4 हो जाएगा। 21 22 होगा 24 और 16 11 से आपके पास आ जाएगा 176। सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये ऐड हो जाएंगी। 144 प्लस 22 प्लस 176 ये आपका आ जाएगा 342 AMU। आपके पास आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। लेट्स मूव टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्या सॉल्यूशन सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे एन छोटा एन बराबर आएगा मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास के। मास हमारे पास गिवन था 68.4 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास गिवन था 342। कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू 8.4 डिवाइडेड बाय 300 आपके पास आ रहा है 0.2 मोल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर जे नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले हैं 0.2 अब अगेन टू नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 आपका कैलकुलेटर में जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1.204 एक्सपोनेंट 23 particles या molecules of approach। ओके नंबर 1 हो गया सॉल्व और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसकी इक्वेशन गिवन है और हमें फर्दर डेटा में कह रहा है इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दीस सॉलिड इज हीटेड determine the limiting reactant at the mass of ammonia gas produced। ओके हमें इन दोनों के मास भी दे दिए इसमें और हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है और हमें ये भी निकालना है कि अमोनिया का आपका मास कितना है। ओके तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले डेटा रहेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। तो हमारे पास मास दिस मासेस गिवन है यही इसका हेड दी जाती है लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। लेकिन मैं थोड़ा सा ट्रिक किया इन्होंने आपको कहा क्या आपके पास तो ईच मास ऑफ ईच अगर कोई बंदा जल्दबाजी में सॉल्व करेगा तो मास मास रिलेशनशिप की तरफ जा सकता है। अगर वो जल्दबाजी में सॉल्व करे उसको वो बोलेगा एक मास गिवन है एक मास निकालना है बोले वो क्वेश्चन पढ़ेगा नहीं लिमिटिंग रिएक्टेंट आके इन्होंने मेंशन कर दिया है। ओके तो आप याद रखिएगा अगर आपके पास दोनों रिएक्टेंट का मास दे दिया है आपके पास तो बहुत दोनों रिएक्टेंट का मास दिया दो मास आपके पास दे दिए हैं तो बहुत चांसेस है कि वो सवाल आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके डेटा फॉर्म कर देते हैं इसका। The mass is given है दोनों के अमोनियम क्लोराइड के NaCl 100 ग्राम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास गिवन है 100 ग्राम मेंशन है दोनों के 100 ग्राम में मेंशन है। डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालिए हैं दोनों के। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने हैं और हमें निकालना है मास ऑफ अमोनियम। हमें निकालना है मास ऑफ अमोनियम। ठीक है
ओके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। ओके सबसे पहले इक्वेशन को भी कर लेते हैं। 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड एंड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये आपके पास इक्वेशन मेंशन है। ओके इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब है हमें निकालना है कि सबसे ज्यादा लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन दोनों से कौन सी फॉर्म कौन सा इन दोनों से लीस्ट अमाउंट आपको मुझे बता के दे रहा है। तो मुझे ये सवाल दो तरफ सॉल्व करना पड़ेगा। मींस पार्ट ए में मुझे अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया निकालना है और पार्ट बी में मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया निकालना है। सबसे पहले देख लेते हैं हमने भी इक्वेशन मिली तो बैलेंस्ड है या नहीं। माइनस 4 दो एम ओके क्वेश्चन आपका बैलेंस है। ओके सबसे पहले इस क्वेश्चन का पार्ट ए बनेगा हमारे पास जो कि हमें अमोनियम क्लोराइड से निकालना है अमोनियम ए 2NH4Cl कन्वर्टेड इनटू 2NH3। अमोनियम के सिंपल इन दोनों को सॉल्व करना है तो मैं एक नई क्वेश्चन ऐसे बना लेता हूँ कि जिससे ये मानना है सिंपल इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है तो यहाँ पे वही लगेगा हमारा रेशो मेथड यूज करेंगे। जैसे हमने सिस्टोमेट्री में यूज किया था मास मास रिलेशनशिप लगाते हुए रेशो मेथड में यूज करा वही कर लेंगे। सबसे पहले जैसे आपको पता है दो लाइंस यहाँ पे हमें यहाँ पे दो लाइन बना रही है। पहली हमारी लाइन है कि फर्स्ट इक्वेशन जो कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास को यूज करके निकालेंगे एंड जो सेकंड हमारी बनेगी वो हमारी बनेगी फ्रॉम डेटा जो हमारे पास गिवन है उसको यूज करके हम इस साइकिल लाइन निकालेंगे। पहले जो हमारे पास यूज बनेगा तो हम सब निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास NH4Cl का इधर यूज कर लेते हैं। ओके 2NH4Cl 2 बाहर आ जाएगा अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन नाइट्रोजन 40 होता है हाइड्रोजन 4 लिखते हैं एंड इसका होता है 25.5। क्लियर लिखने जाएगी पूरी पहले 14 plus 4 plus 45.5 ये मेरे पास आ गया है 107 kMU मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। लिख लेते हैं यहाँ पे 107 और अमोनिया कितना बन रहा है। अमोनिया का एक होता है नाइट्रोजन का 14 है इसका 3 14 प्लस 3 17 17 टू द 34 डायरेक्ट 34 लिख लेते हैं तो आप इधर भी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट 34 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स तो हम हमारी पहली इक्वेशन बना चुके हैं 107 कन्वर्टेड इनटू 34। तो हमारी हम सेकंड इक्वेशन हम बनाते हैं हमेशा डेटा से। तो डेटा में हमें मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड गिवन है 100 ग्राम यहाँ पे 100 ग्राम और हमें इसमें एक्स अमाउंट ऑफ अमोनिया निकालना है। ओके सॉल्व करते हैं तो हमें पता है हम इसको यूज करेंगे बाय यूजिंग रेशो मेथड से यूज करेंगे बाय यूजिंग रेशो मेथड। using रेशो मेथड बाय यूजिंग रेशो मेथड। अगेन इसको ऐसे लिख लेते हैं 107 रेशो 34 and 100 रेशो x। ओके अब ये कैसे ले लेते हैं 107 रेशो 34 के इक्वल टू 100 रेशो x। ओके अब रेशो हमारा मतलब डिवाइड मींस 107 डिवाइडेड बाय 34 बराबर आएगा 100 रेशो x मींस 100x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x into 107 बराबर आएगा 100 into 34 के x आपका बराबर आ जाएगा 100 into 34 डिवाइड बाय 107 पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में जाएगी आपके 100
मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइडेड बाय 107, तो ये आपका आ जाएगा मास ऑफ अमोनिया गैस 31.7 ग्राम। ये पार्ट बी सॉल्व कर लेते हैं इसका। पार्ट बी के लिए हम सॉल्व करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से निकालिए अमोनिया गैस। मतलब में से लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो रही है टू H3 में, क्योंकि हमने इसी को इन दो को यूज करते हुए सॉल्व करना है, तो पूरी इक्वेशन लिखने की जरूरत, मतलब आई डोंट इवन थिंक की जरूरत है यहाँ पे, हम सिंपल इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दो लाइंस बनाएंगे हमेशा की तरह। पहली हमारी होगी फ्रॉम इक्वेशन और दूसरी लाइन हमारी बनेगी फ्रॉम डेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लेते हैं, इधर कर लेते हैं। कैल्शियम को होता है 40 प्लस नीचे 2 है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 डी वाली वैल्यू आपका ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 16 प्लस 1 17 70 हो जाएगा। 17 टू 34 सिंपली 34 हो जाएगा, सॉरी 74 हो जाएगा। 50 60 70 74 AMU 74 AMU आ जाएगा। कैसे मैं ड्रॉ सकते हैं आप लिख लीजिए 74 डिवाइडेड इनटू हमने तो एचडी का 34 था, बेस कर चुके थे आ गया। और डेटा जो है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी 100 ग्राम ही मेंशन था और हमने से निकाल दिया एक्स अमाउंट। ओके, अगेन बाय यूजिंग रेशियो मेथड by using ratio method uh, 74 ratio 34 and 100 ratio x। तो हम लिख लेते हैं 74 ratio 34 is equal to 100 ratio x। अब रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो 74 divided by 34 and 100 divided by x। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x into 74 and 100 into 34, फिर मल्टीप्लाई होगा जाके डिवाइड हो जाएगा 100 into 34 divided by 74, पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में जाएगी। इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 45.9 ग्राम। 5.9 gram of ammonia gas ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना था कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो आप क्लियर देख के बता सकते हैं कि आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट जो आपके पास आया है वो है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है और आपका ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या आपका एक्सेसिव रिएक्टेंट है। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका आया है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है एंड द मास ऑफ NH3 फॉर्म वो हमारे पास है 31.7 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो हम अब आ जाते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रीड कर लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग एल्यूमिनियम to react with chlorine gas at 650 डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन के मैंने फिर हमें बताया जा रहा है when 160 ग्राम एल्यूमिनियम reacts with excess of chlorine 650 gram of aluminum chloride is produced. What is the percentage yield of aluminum chloride? Okay, हमें निकालनी है percentage yield. Okay, पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका एल्यूमिनियम आपका रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से, तो ये फॉर्म कर रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। तो कितना अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है? 650 ग्राम फॉर्म कर रहा है। अच्छा, परसेंटेज यील्ड के जब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहा था लेक्चर में, तो मैं आपको उसमें एक बात बताई थी कि जब भी
आपके पास परसेंटेज यील्ड का सवाल आएगा तो आपके पास एक 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 यील्ड आपके पास गिवन होती है, दो यील्ड होती है, प्रैक्टिकल यील्ड होती है और आपके पास होती है थ्योरेटिकल यील्ड। आपके पास जो प्रैक्टिकल यील्ड होती है वो हमेशा आपको होगी गिवन, वो हमेशा गिवन होती है क्योंकि प्रैक्टिकल यील्ड आपकी आती है प्रैक्टिकल से। वो साइंटिस्ट लेबोरेटरीज में तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके निकालते हैं, तो हमेशा आपको प्रैक्टिकल यील्ड गिवन होगी। तो ये जो आपके पास 650 ग्राम है ना, ये आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास है ये आपके पास है प्रैक्टिकल यील्ड। अब आपने पहले से निकाली थियोरेटिकल यील्ड, देन आप फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि आपको मैंने लिखवाया था, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100, इससे आपका निकल जाएगी परसेंटेज यील्ड। ओके, करते हैं इसको सॉल्व। अब आप यहाँ पे समझ गए ना कि आपके पास ये गिवन है, प्रैक्टिकल यील्ड आपके पास गिवन है। जब भी आपके पास परसेंटेज यील्ड के सवाल आएंगे तो अगर आपके पास देखो इस क्वेश्चन में आपके पास मेंशन नहीं है थियोरेटिकल यील्ड ना, तो आप समझ जाएं कि आपके पास हमेशा ही हमेशा प्रैक्टिकल यील्ड ही गिवन होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल यील्ड आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये साइंटिस्ट लोग लेबोरेटरीज में करते हैं, या आप नहीं सॉल्व कर सकते। आप जो सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं थियोरेटिकल यील्ड। आप थ्रू थ्योरी आप थ्रू स्टिचोमेट्री आप ये वाला सवाल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिकल यील्ड को सॉल्व नहीं कर सकते, आप सिर्फ थियोरेटिकल यील्ड को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन। ओके, डेटा बना लेते हैं। Okay. आपके पास गिवन है मास ऑफ एल्यूमिनियम, आपको गिवन है मास ऑफ एल्यूमिनियम 160 ग्राम, और आपके पास गिवन है मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि मैंने आपको बताया, ये आपके पास है आपकी प्रैक्टिकल यील्ड। ये फॉर्म हो चुका है, ये आपका मिल जाएगा प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है, ये आपके पास गिवन है 650 ग्राम, 650 ग्राम ये फॉर्म हुआ हुआ, ये आपको मैंने दी थी। और आपको निकालने को कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। अब आप निकालें परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड हमें निकालनी है। अब सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। 2Al 2 moles of aluminium plus 3 moles of fluoric gas converted into 2 moles of aluminium chloride। इक्वेशन कॉपी हो गई है। सबसे पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं फॉर्मूला को सॉल्व करने। हमें एक एल्यूमिनियम से हमें इसकी थियोरेटिकल यील्ड ये निकालनी है। ओके, वही स्टिचोमेट्री यूज करेंगे। मास हमें एक का मास गिवन है, दूसरे का मास निकालना है, स्टिचोमेट्री के थ्रू सॉल्व कर देंगे। वही दो इक्वेशन बनानी है। पहली इक्वेशन हम निकालेंगे दूसरी की, सॉरी दो लाइन बनानी है। पहली इक्वेशन पहली लाइन हमारी आएगी फ्रॉम इक्वेशन, हम इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे, और सेकंड हमारी लाइन आएगी फ्रॉम द डेटा। एल्यूमिनियम का एक का 27 होता है, दो का 34 हो जाएगा। और 27 होता है इसका, दो का आपके पास हो जाएगा 54। लेकिन ये क्रॉस चेक इट, एल्यूमिनियम का मास गिवन है, आई नो 27 27 into 2 get 54 yards. Yes. So converted into aluminum chloride, aluminum का आपके पास होता है 27, क्लोरीन का होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, अब मैंने सबसे पहले 35.5 को मल्टीप्लाई बाय 3 करके मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब मैं सिंपली इसमें ऐड करूंगा 27 एल्यूमिनियम का, और मैं सिंपली इसको करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2, मेरे पास की वैल्यू आ गई 267। अब डेटा में जो मास ऑफ एल्यूमिनियम गिवन था वो आ जाएगा हमारा 160 ग्राम, जिससे हमें इसमें निकालनी है। बाय यूजिंग रेशियो मेथड, बाय यूजिंग रेशियो मेथड
54 ratio 267 and 160 ratio x. 150 ratio 267 बराबर आ जाएगा 160 ratio x के and ratio का मतलब by 254 divided by 267 160 divided by x ratio cross multiply x into 54 और 160 into 267 मल्टीप्लाई में 5 में डिवाइड हो जाएगा 160 into 267 divided by 54 x की वैल्यू आ जाएगी 160 multiplied by 267 divided by 54 ये आपके पास आ गया है 791.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आपके पास आ गई इसकी थियोरेटिकल हीट। अब आपने सिंपल में परसेंटेज हीट का फॉर्मूला लगाना है जो है आपका परसेंटेज हीट बराबर आइडिया प्रैक्टिकल हीट into theoretical yield multiply by 100। वैल्यूज पुट कर लेते हैं प्रैक्टिकल हीट। अच्छा इस फॉर्मूले को क्या करने की दूसरी बिना को ट्रिक बताएगी कि जैसे हमारे पास रिपोर्ट कार्ड्स हमारे रिजल्ट होते हैं नीचे हमेशा हमारे फुल मार्क्स होते हैं और जितने हमने लिए होते हैं जैसे हमने 100 आउट ऑफ 95 लिए 97 92 96 लिए हैं तो हमारे आने के ऊपर मींस कम वैल्यू हमेशा ऊपर आती है ज्यादा वैल्यू हमेशा नीचे आती है। ओके ओके तो प्रैक्टिकल हीट हमारा जो कम वैल्यू है वो हमारे पास है 650 का। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि प्रैक्टिकल हीट आपकी हमेशा ही कम आती है कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रैक्टिकल हीट थ्योरेटिकल हीट से ज्यादा होता है ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों जो साइड रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं इस वजह से आपका जो प्रैक्टिकल हीट है हमेशा थ्योरेटिकल हीट की कंपैरिजन में हमेशा कम आती है। ये कभी भी अच्छा इन दोनों के बारे में एक बार ये याद रखें कि ये प्रैक्टिकल हीट ये कभी भी बराबर भी नहीं आ सकते। ये नामुमकिन है कि प्रैक्टिकल हीट इससे ज्यादा हो नामुमकिन है हमेशा ही छोड़ प्रैक्टिकल हीट हमेशा छोटी ही रखनी क्यों क्योंकि साइड रिएक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। थियोरेटिकल हीट हमने जब निकाली थी 791.5 ग्राम कैलकुलेटर मल्टीप्लाई बाय 100 कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू हमारी 650 डिवाइडेड बाय 791.1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 ये आपका आ गया 82% ऑफ मींस जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा ओनली 82% ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका फॉर्म होगा बाकी के सारे आपके साइड रिएक्शंस हो जाएंगे और आपका बाकी के जितने भी आपका जो बच रहा है 18% वो आपका होगा। ओके लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ 1.6 ग्राम ऑफ अ सैंपल of gas of a pipe of volume of 1.12 decimeter cube and STP determine the molar mass of the substance। ओके मोलर मास क्या होता है मोलर मैंने आपको लेक्चर में बताया था मोलर मास क्या होता है कि अगर आपके पास किसी भी एटम का किसी भी मॉलिक्यूल का किसी भी फार्मूला का आपके पास गिवन है एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास आपके पास ये गिवन है उसका जो यूनिट होता है वो आपके पास होता है AMU। इसको आप कन्वर्ट कर दें ग्राम में तो आप भी उसे कन्वर्जन करेंगे सिंपली इसको AMU को हटा के आप ग्राम लिख दें तो ये आपका बन जाएगा मोलर मास सिंपल ठीक है। तो आपको मोलर मास मींस मॉलिक्यूलर मास निकालना है इसका लेट्स सॉल्व डेटा बना लेते हैं क्वेश्चन का मोलर मास निकालना है। ओके मोलर मास मींस मॉलिक्यूलर मास सिर्फ यूनिट का फर्क है मास कितनी है 1.6 ग्राम। ओके वॉल्यूम गिवन है आपके पास 1.12 डेसिमीटर क्यूब STP determine the molar mass of the substance determine the molar mass of the substance फिर ओके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये होता है
कि आपके पास जो भी आपके पास निकालने जैसे मुझे मोलर मास चाहिए ना, तो मेरे पास जितने भी फॉर्मूलास मोलर मास के हैं ना, मैं यहाँ पे लिख लूंगा। सिंपल तरीका यही होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मैंने दूसरे टीचर्स को देखा, वो लोग ना बड़े घुमा फिरा के मतलब कहते हैं अब आप वाला फॉर्मूला ढूंढे जिसमें आपके पास मास हो, वाला फॉर्मूला ढूंढे जिसमें आपके पास वॉल्यूम हो। कोई जरूरत नहीं, जितने भी फॉर्मूला आपने मोलर मास की याद किए ना, मॉलिक्यूलर मास के सारे लिख दो। तब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपका ना थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रहेगा, आपके माइंड में प्रेशर नहीं पड़ेगा कि मुझे तो सॉल्व करना है। मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास हमारे पास मॉलिक्यूलर मास सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसमें आपके पास मॉलिक्यूलर मास आता है। कौन सा? मोल्स का। मोल्स बराबर होता है आपका मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये बस सिंपल फॉर्मूला जिसमें आपके पास मोलर मास बेस मॉलिक्यूलर मास आता है। तो अब इस फॉर्मूले में आपके पास क्या क्या नहीं है? आपके पास मास तो गिवन है, वो मोलर मास निकालना है, और नंबर ऑफ मोल्स नहीं है आपके पास। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इसने आपको दे दिया वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है? तो इन दोनों को देखते हुए अब आपको नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला दिमाग में लाना है। नंबर ऑफ मोल्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं, यस, हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला वॉल्यूम एट एसटीपी वाला, जो कि था वॉल्यूम एट एसटीपी बराबर आएगी आपके नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.41 डेसिमल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन है, तो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई और 22 क्या हो जाएगा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स अगर बाहर आ जाएगा, वॉल्यूम एट एसटीपी कितने कितने हैं? 100 सॉरी 1.12 डिवाइडेड बाय 22.14। आपके पास यहाँ से जवाब आ जाएगा 1.12 डिवाइडेड बाय 22.41। या आपके पास जवाब आ गया 0.04 मोल्स। ठीक है, क्या अब आपके पास मोल्स आ गया, सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास आपके पास गिवन है 1.6, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स अभी निकालने हैं 0.04, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये m उधर चले जाएगा और ये 0.04 इधर आ जाएगा। क्या तो ऐसा बनेगा, कैपिटल M बराबर आएगा, क्योंकि आपका मोलर मास है 1.6 डिवाइडेड बाय 0.04। कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू हमारी 1.6 डिवाइडेड बाय 0.04। ये आपका आ गया मोलिकुलर मास, आ गया आपका 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्योंकि मैंने अब आपको इस फॉर्मूले से निकाला तो इसका यूनिट ये हो जाएगा इन टर्म ऑफ इसका मोलर मास है, तो आपके पास ग्राम आ जाएगा, ग्राम के टर्म में आ गया। ओके, 32 किसका आता है वैसे मॉलिक्यूलर मास? तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा 32 किसका आता है। कमेंट कर चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये होता है सल्फर का। ये याद रखिएगा, सल्फर का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? 32। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिल्वर सल्फाइड इज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, मींस जितने भी अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फंजाई बैक्टीरिया को मारने में यूज होता है। इन एन एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम ऑफ AgO2 is reacted with excess of HCl as given in the following reaction। इक्वेशन गिवन है और आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट करो मास ऑफ AgCl एंड द वॉल्यूम एट एसटीपी। ये आपको कैलकुलेट करने को कह रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन हम रीड कर चुके थे, तो इसका डेटा बना लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमें मास गिवन है सिल्वर सल्फाइड का। मास ऑफ सिल्वर सल्फाइड जो कि हमें है, जो कि हमारे पास है 24.8 ग्राम। 24.8 मास ऑफ एजेस। सबसे पहले हम दो पार्ट का इक्वेशन, सबसे पहले हमें निकालना है मास ऑफ एजेसीएल, निकालना है मास ऑफ एजेसीएल, और पार्ट बी में कह रहा है वॉल्यूम निकालो H2S की, वॉल्यूम निकालो H2S की HPP। ओके, सबसे पहले ऊपर क्या है बेटा, सॉल्यूशन पे आते हैं।
सबसे पहले मास गिवन है, मास से मास निकालना है, मींस स्टोइकियोमेट्री विद दो मास मास रिलेशनशिप विद दो इक्वेशन देने पड़ेंगे। ओके, सॉल्यूशन गेट लगा दिए, इक्वेशन कॉपी कर देते हैं, Ag2s ओके, इक्वेशन हो गई कॉपी। अब हमें Ag2s, सॉरी, सबसे पहले देखिए जनरल बैलेंस है या नहीं है। Ag दो है इक्वेशन इन स्टोइकियोमेट्री के अंदर इक्वेशन बैलेंस होना बहुत जरूरी होती है, वरना इक्वेशन आपका पूरा सवाल खराब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा मुझे बैलेंस बैलेंस है। ओके, अब हमें Ag2s से निकालना है AgCl में सिल्वर सल्फाइड सिल्वर क्लोराइड निकालना है, तो मार्क करना तो किस बड़ी की नहीं करनी मार्क। ओके, अब स्टोइकियोमेट्री जो होगा वही मास मास रिलेशन जो है, पहले हम दो लाइंस देखेंगे। फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन, यानी इक्वेशन क्या बता रही है उसके अकॉर्डिंग, एंड सेकंड लाइन हमारी आएगी फ्रॉम द डेटा, सेकंड लाइन हमारी आ जाएगी फ्रॉम द डेटा। इक्वेशन में बता रही है कि सिल्वर का हमारे पास है 108, सॉरी बुक में चेक कर लेंगे इसका, यस बुक में भी गिवन है 108। ओके, जरा रफ में निकाल लेते हैं इसका, 108 इंटू दो मॉलिक्यूल है सिल्वर के, सल्फर का 32 होता है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो फ्लोटर में जाएगी वैल्यू 108 इंटू प्लस 32, ये आपका हो जाएगा 248 AMU। मॉलिक्यूलर मास आ गया आपके पास सिल्वर सल्फाइड का 248, जिससे आपका कितना फॉर्म होगा HCl वही कितने। अब तो सिंपल कर लेंगे क्योंकि हमें पता है दोनों के एक एक होंगे, तब कॉन्ट्रीब्यूशन होगी नहीं। सबसे पहले 108 को ऐड कर लेंगे 25.5 में और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये आपके पास आ गया है 287। अब हमने इक्वेशन से फर्स्ट टाइम निकाल लिया, हम निकालेंगे डेटा से। मास ऑफ सिल्वर सल्फाइड कितना गिवन है 24.8, जिससे हमारा बनेगा x अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, बाय यूजिंग रेशियो मेथड, बाय यूजिंग रेशियो मेथड 248 बराबर, सॉरी रेशियो 287 एंड 24.8 रेशियो x, इधर आ जाते हैं। अगर 248 आपका रेशियो 287 इक्वल्स टू 24.8 रेशियो x, रेशियो का मतलब इधर डिवाइड मींस 248 डिवाइडेड बाय 287 इक्वल्स टू 24.8 डिवाइडेड बाय x, cross multiply x into 248 is equal to 24.8 into 287, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 24.8 into 287 डिवाइडेड बाय 248, आपका जो सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में जाएंगी 24.8 मल्टीप्लाई बाय 287 डिवाइडेड बाय 248, ये आपका आ जाएगा 28.7 ग्राम ऑफ कौन सा ये सिल्वर क्लोराइड। मास कितना क्लोराइड का मास आगे कितना क्लोराइड का। ओके, अभी हमने सिर्फ सॉल्व किया इसका पार्ट ए, ये पार्ट ए अभी तक हमने सिर्फ ये सॉल्व किया इसका, और अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ H2S, बी लिख लेते हैं, फिर वॉल्यूम निकालेंगे H2S की। ओके, अब हमारे पास गिवन है AgCl और एंड के, अब हमारे पास दो मासेस गिवन है और हमें निकालनी है वॉल्यूम। कभी भी नहीं निकाल सकते इस तरह से, हमें जिस कंपाउंड की वॉल्यूम निकालनी है हमें उसी कंपाउंड का, हमें बहुत जरूरी है कि हमारे पास उसी कंपाउंड का मास भी गिवन हो।
तो सबसे पहले Ag2S को यूज करते हुए H2S का मास निकालने से उस मास को यूज करके उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ओके ओके, वही इक्वेशन लिखेंगे फिर से। अब हमें क्या करना है, अब हमें किसका वॉल्यूम निकालना है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम सिंपली सिर्फ Ag2S लिखते हैं और सिंपली H2S लिख देते हैं अपनी आसानी के लिए। ऐसे 2 और ये पूरी लिखा होगा, भी इक्वेशन लिख लेंगे, कॉपी करेंगे Ag2S देखिए सिंपल में लिख लूंगा क्योंकि हमें सिर्फ अभी सिर्फ ये दो इक्वेशन, ये दो कंपोनेंट सॉल्व करने हैं, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी सकते हैं पूरा, लेकिन मैंने खुद शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताया। Ag2S कन्वर्ट होगा हो रहा है आपका H2S में, मतलब ये H2S का मास देखना निकालना है। अब आप यहाँ पे ये नहीं कहिएगा कि ना ये तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये तो किसी तरह फॉर्म नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ ये दो पार्ट्स इसके सॉल्व करने हैं, मैं अपनी आसानी के लिए सिर्फ इन दो पार्ट्स को मैंने निकाल के यहाँ रख लिया। मैं चाहूँ ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि Ag2 के मैंने सिर्फ अपनी आसानी के लिए यहाँ पे ये दो कंपोनेंट उठा के यहाँ रख दिए। आप चाहो तो पूरी इक्वेशन के यहाँ रख सकते हो एक ही चीज। मैंने बस अपना टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इसके लिख दिया। ओके लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन, लेट्स कंटिन्यू दिस। Ag2S और से हमारा बन रहा है H2S, हमें इसके मास से इसका मास निकालना है। तो सिंपली दो लाइंस हम हमेशा के यहाँ दो लाइंस लिखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन एंड जो सेकंड लाइन आएगी वो हमारी आएगी फ्रॉम द डेटा। ओके इक्वेशन से Ag2S का पहले निकाल चुका था मैं, 248 हमने लास्ट टाइम निकाला था 248 ओके। और H2S का अभी निकाल लेंगे 32 प्लस 2 34। इसका 32 होता है ना, दो हाइड्रोजन है, दो हो जाएगा इसका, एंड 32 प्लस 2 34 हो जाएगा, सिंपल। एंड डेटा में हमें Ag2S कितने की मैंने 24.8 और हमें इससे निकालनी है इसकी x अमाउंट। ओके बाय यूजिंग रेशियो मेथड, बाय यूजिंग रेशियो मेथड, रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे इधर। 248 रेशियो 34 24.8 रेशियो x। ओके 2248 रेशियो 34 बराबर आएगा 24.8 रेशियो x के। ओके अब इसको डिवाइड की फॉर्म में ले आते हैं। 248 डिवाइडेड बाय 34, क्योंकि रेशियो मतलब डिवाइड ही होता है। 24.8 डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। x into 248 बराबर आएगा 24.8 into 34 के। x बराबर आ जाएगा आपका 90 मल्टीप्लाई होने वाला है डिवाइड ओवर 248, 24.8 into 34 डिवाइडेड बाय 248। कैलकुलेटर में जाएंगे सारी वैल्यूज। 24.8 multiplied by 34 divided by 248, ये आपका आ रहा है 3.4 ग्राम ऑफ H2S। ये मास पता चल गया। अब सिंपल से वॉल्यूम निकाल लेंगे। ओके वॉल्यूम एट एसटीपी का फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर हम ओके मास की वजह सिंपल वॉल्यूम निकाल लें। फॉर्मूला यूज करेंगे इसका वॉल्यूम एट एसटीपी number of moles into 22.41 liter और डेसिमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास के। मास इसका हमने भी निकाला 3.4 और मॉलिक्यूलर मास हमें पता होता है कितना है इसका 34। डेसिमल को मूव कर देंगे ऊपर से, डेसिमल जब भी डेसिमल ऊपर से रिमूव करते हैं नीचे जीरो आता है। 34 1 जा 34 10 जा, मोल्स आपके पास आ गए 0.1 मोल। कैलकुलेटर में डालेंगे 1 डिवाइडेड बाय 10 तो ये यही आंसर आएगा। सिंपली आप वॉल्यूम एट एसटीपी निकाल लेंगे। यहां से हम फॉर्मूला वापस लिख लेते हैं। वॉल्यूम एट एसटीपी बराबर आएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.41। नंबर ऑफ मोल्स अभी निकालते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.41। कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू
0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.41, तो ये आपका आ जाएगा 2.241 2.241 डेसीमीटर क्यूब of H2S gas. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है कंप्लीट. लेट्स मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 6. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज. सबसे पहले हमें निकालनी है नंबर ऑफ मोल्स इन 4.6 ग्राम ऑफ SO2. डेटा बना लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, डेटा बना लेते हैं इसका. हमें सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, के छोटा n निकालना है. मास गिवन है स्मॉल m, मास गिवन है हमारे पास 6.4 ग्राम. अब तुम्हें कंपाउंड का नाम मेंशन कर दिया, नहीं समझ में बता दें कि भाई मॉलिक्यूलर मास भी निकालना है हमें. तो मॉलिक्यूलर मास जो हमें यूज करना है वो इसी कंपाउंड का यूज करना है, SO2 का. एक सल्फर 32 होता है, एक ऑक्सीजन 16 2 सर 32 प्लस 32 64 AMU आ जाएगा इसका. सिंपल फॉर्मूला, mass divided by molecular mass. Mass given है 6.4 ग्राम divided by 64, और डेसिमल मूव करेंगे यहाँ पे 0 जगह 64 1 था 64 10 था. ये आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 0.1 मोल. ठीक है, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 पे आते हैं. तो क्या कह रहा है हमसे, मास निकालो, मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल ऑफ इथाइन. हमें मास निकालना है ग्राम में ऑफ इथाइन का. दैट्स ऑल. डेटा बनाना है. क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, डेटा बना लेते हैं इसका. हमें मास इन ग्राम निकालना है किसका, नंबर ऑफ मोल्स एन गिवन है 4.5 मोल. और अगेन कंपाउंड का नाम मेंशन कर दिया हमें इथाइल. मॉलिक्यूलर मास इथाइल मींस इक्वल्स टू यस C2H2. एक कार्बन का 12 होता है मींस मल्टीप्लाई बाय 2, एक हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2, 12 2 का 24 प्लस 2 ये आपका हो जाएगा 26 AMU. मॉलिक्यूलर मास आ गया. सिंपल सॉल्यूशन क्या कहते हैं इसमें, मास निकालना है. सिंपल यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है कि मास के रहा मास मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. मास बराबर है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास. नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन थे 4.5, मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन था 26. 4.6 इनटू 26 कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 26, ये आपका आ जाएगा 117 मास का तैयार है ग्राम ऑफ इथाइल. ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3. क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. हमें आप निकालनी है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 38.4 ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP. ओके, यूनिट पे ध्यान दीजिए. हमें निकालना है इन सेंटीमीटर क्यूब. नॉर्मली हमारे पास होता है डेसीमीटर क्यूब में. ओके, पहले डेटा की एडिट डाल देते हैं, फिर डेटा के अंदर ही मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेशन होगी. जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं, तो ऐसे नहीं मैं आपको लिख के बताता हूँ. जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं, जैसे डेसीमीटर क्यूब या आपका एक बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर क्यूब या आपका एक छोटा यूनिट है. जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं, हम बड़े वाले को और बड़ा करते हैं. जैसे इस वाले में इसका जो वो है फैक्टर कन्वर्जन फैक्टर है आपको 1000 मींस
डेसिमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। बड़े से छोटे में जाते हैं तो बड़े को और बड़ा करते हैं। और अगर सेम चीज अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब से डेसिमीटर क्यूब में जाना होता है, छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना तो हम करेंगे छोटे को और छोटा कर देंगे, लाइक दिस, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमीटर क्यूब में। ओके, बस ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप बड़े से छोटे में जाते हैं तो बड़े को और बड़ा करते हैं, और जब भी छोटे से बड़े में जाते हैं तो छोटे को और छोटा करते हैं। बस ये छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, मास में भी हर चीज में ये अप्लाई होता है। ओके, अगर हमें निकालनी है वॉल्यूम निकालनी है, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास मास गिवन है, मास पूरा मास गिवन है 38.4 ग्राम। ऑक्सीजन मेंशन कर दिया, मींस हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन का, एक का 16, दो का 32 AMU है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सिंपल फॉर्मूला जो होता है इसका, वॉल्यूम एसटीपी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.41 डेसिमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम आ जाएंगे मास इनटू मॉलिक्यूलर मास, पे मास गिवन था 38.4 और मॉलिक्यूलर मास आ गया है 32। कैलकुलेट कर जाएगी वैल्यू 38.4 डिवाइडेड बाय 32, या आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं 1.2 मोल्स। ठीक है, अब ये वाले फॉर्मूले पे आ जाते हैं। वॉल्यूम एट एसटीपी निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं 1.2 into 22.41, सिंपली 1.2 मल्टीप्लाई ऑन 22.41 से ये आपका आ गया 26.892। चलिए आपके पास आया डेसिमीटर क्यूब। अब मुझे कैसे पता चला आपके डेसिमीटर क्यूब में आया, क्योंकि डेसिमीटर क्यूब है आपका स्टैंडर्ड यूनिट। डेसिमीटर क्यूब क्या है आपका, ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि मैंने आपका यहाँ पे यूज किया ग्राम और एएमयू, ये दोनों भी स्टैंडर्ड यूनिट थे। जब भी स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं तो आपके पास हमेशा जवाब भी स्टैंडर्ड यूनिट में ही आता है। अगर मैं यहाँ पे एएमयू की जगह कुछ और यूज करता, ग्राम यूज कर, ग्राम पर मोल यूज कर लेता, जैसे मोलर मास में होता है, यहाँ पे इसका यूनिट चेंज हो जाती है, इसका यूनिट भी चेंज हो जाता। ग्राम की जगह किलोग्राम यूज करता तो उसका यूनिट भी चेंज हो जाता। जिससे छोटे से बड़े में जा रहा हूँ तो इससे बड़े से और बड़े में जाऊंगा, स्टैंडर्ड भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमीटर क्यूब स्टैंडर्ड क्यूब था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े से जब छोटे में जाते हैं तो बड़े को और बड़ा करते हैं, मींस ये वाली वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई होगी 1000 से, बड़े को और बड़ा करेंगे तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपका आ गया जवाब 26,892 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आपके पास आ गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, कह रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो ऑफ 126 ग्राम ऑफ वाटर के। पार्ट 4, अब यहाँ पे 5 मेंशन है, थोड़ा सा टाइपो एरर है तो 4 ही कंसीडर करें। ये डेटा की हेडिंग आ गई, निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, कैपिटल एन और निकालना है एनएमए गिवन है, मास गिवन है 126 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर अपने में मेंशन कर दिया है वाटर, तो मींस हम जो मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे कौन यूज करेंगे, वाटर का, जो कि होता है H2O, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो 16 + 2 18 सिंपल करेक्ट सॉल्यूशन। सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स निकालने को कहते हैं, जो कि होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स K2, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मुझे पता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। स्मॉल m कितना गिवन है 126 और ये गिवन है 18
डिवाइड होंगे दोनों, कैलकुलेटर हो जाएगी वैल्यू 126 डिवाइडेड बाय 18, क्या आ गया मेरे पास 7 मोल्स। अब मेन फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड, सॉरी, बराबर आएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू, अब कैसे हो गया 7 मल्टीप्लाई 7.06.02 23, अब 7 6 7 6 आपके पास हो जाएगा 42, लेकिन फिर उसको एक्सपेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, से सिंपल 7 मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से कर लो 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये आपके पास आ गया 4.214 एक्सपोनेंट 24, ये आपका इसका जवाब, इसका वो हो जाएगा मॉलिक्यूल्स वाटर। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 5 की तरफ। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि मास इन ग्राम निकालो ऑफ 4.8 एक्सपोनेंट 24 एटम्स का सोडियम एटम के। ओके, डेटा बना लेते हैं। डेटा में सबसे पहले हमें कह रहा है मास निकालो, मास कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है 4.8 एक्सपोनेंट 24, यस, और हमें इसने कंपाउंड का नाम दे दिया सोडियम। मीन इसमें हमें मेंशन कर दिया कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है इसका 23 AMU। ओके, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। मास निकालना है, मास का सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मोल्स नहीं गिवन, मॉलिक्यूलर मास गिवन है और मास निकालना है। ओके, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल का सिंपल फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स, जो कि बराबर आते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटोमिक नंबर के। नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल नंबर ऑफ मोल्स हमारा अरेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एटोमिक नंबर। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4.8 एक्सपोनेंट 24 and Avogadro's number 6.02 exponent 23, कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू 4.8 एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 7.9 मोल। ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास निकालना है, जो वो इधर ले जाएंगे डिवाइड होने वाले का कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स 7.9, मॉलिक्यूलर मास 23, मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर में, ये आपके पास आ गया है 183 ग्राम, सॉरी 183 ग्राम ऑफ सोडियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 भी हो गया। लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6, डेटा बना लेते हैं इसका। क्या कह रहा है क्वेश्चन में सर, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक ही चीज है पर डिफरेंट नाम है। नंबर ऑफ एटम में यहाँ पे कह दिया नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, सिंपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही गिवन है एक तरीके से, यानी कैलकुलेट करना है हमें नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, और हमें गिवन क्या है, मास गिवन है एंड मॉलिक्यूलर मास गिवन है। लिख लेते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, ये हमें निकालने हैं, और हमें मास गिवन है 333 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इसने हमें कैल्शियम क्लोराइड मेंशन कर दिया,
मतलब मॉलिक्यूलर मास भी हमें दे दिया। एक कैल्शियम का 40 होता है, क्लोरीन का भी 35.5 इंटू 40 प्लस 71 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 111 AMU। सोल्यूशन पाया जाता है। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स का आपके पास सिंपल एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कौन सा है, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, मास भी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास है आपके पास 333 एंड मॉलिक्यूलर मास है 111। ये 1 सा हो जाएगा, ये 3 सा हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए हैं 3 मोल्स। फिर मोल्स को यूज करते हुए नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स बराबर आएंगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर के। नंबर ऑफ मोल कितने थे 3 और एवोगैड्रो नंबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23, 6 या 12, लेकिन फिर वही डायरेक्ट कर लेते हैं 1.2 एक्सपोनेंट 24। ये आपका आ गए नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। पेज में कैलकुलेटर सीखा था 3 into 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये आपके पास आ रहा है, यही आ रहा है अप्रोक्सीमेट 1.8 आ रहा है। या आप पहले इसको 1.8 एक्सपोनेंट 24 एक ही बात है, 1.8 एक्सपोनेंट 24। ओके, यहाँ पर आपके वो एमसीक्यूज जो थे चैप्टर नंबर 1 के हो गए कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अल्लाह के हुक्म से खैर के साथ चैप्टर नंबर 1 के जितने भी आपके पास बुक में टॉपिक थे, बुक में एग्जांपल्स थी, बुक में एमसीक्यूज थे, बुक में न्यूमेरिकल्स थे, अल्लाह के हुक्म से सारे कंप्लीट हो गए हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ, कोई टॉपिक, कोई न्यूमेरिकल, कोई एग्जांपल, कोई एमसीक्यू समझ ना आया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं और आपको मैं उसमें हेल्प कर दूं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।